अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं PAF के हवाले से, पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से। उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन स्टार्ट है एज ए कमीशन के तौर पे। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एज रिक्वायरमेंट है और किस किस एरिया से रिक्रूटमेंट होनी है और कितने % पे रिक्रूटमेंट होनी है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की लेटेस्ट जॉब्स के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट और जो भी स्कॉलरशिप्स लेटेस्ट आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं कि हम आपको घर बैठे होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल की किसी भी जॉब के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनके फीस स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें और ये नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है। ये हमारे सामने एक ऐड है, ऐड को हमने डिस्कस करना है क्योंकि जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी होती है, इनको रीड आउट करना होता है। यहाँ पे आप आकर देख लें जनरल डेप्टी पायलट के हवाले, ड्यूटी पायलट के हवाले, GDP जिसे कहा जाता है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट एंड मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, हाइट भी और उसके बाद आपका आईसाइट भी पूछा जा रहा है, एज आपकी और रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हवाले से। तो इसी तरह एजुकेशन ब्रांच के हवाले से यहाँ पे आप देख लें हर एक प्रोग्राम का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपने चेक कर लेना है कि मेल कौन से अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल किस में डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, आपने ये देख लेना है, ठीक है। और इसमें आई थिंक फीमेल कोई भी नहीं अप्लाई कर सकता, ठीक है। अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे वो उसके अंदर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आप इजीली वहां से देख सकते हैं, बट मजीद भी आप कंफर्म करके उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपसे यहाँ पे ऐड शेयर किया जा रहा है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मजीद में वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो उसका अप्लाई कैसे करना है ये आपने, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस डिटेल में नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे बड़े अब देर हो जाएगी, ताकि हमने अप्लाई प्रोसेस भी स्टार्ट करना है, उसको भी देखना है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है www, यहाँ पे आपने ज्वाइन PF की वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपके सामने लेफ्ट साइड पे उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने रेड कलर का साइन इन लिंक हो रहा है, आपके सामने रजिस्टर ऑनलाइन, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर पुट करना है, एग्जांपल के तौर पे मैं अपना ID कार्ड नंबर पुट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन से पहले पढ़े आपने, ये कैंडिडेट मस्ट बी पोजेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपने यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आपने देख लेना। यहाँ पे आके इंस्ट्रक्शंस भी रीड आउट कर लेनी है और टू सी लिस्ट ऑफ द एरियाज, आपने यहाँ पे आके चेक कर लेना है कि आपका एरिया किस में अप्लाई कर रहा है, कौन कौन से लोग किस एरिया में आगे अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये लाजमी इसको रीड आउट करना है ताकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पता चल सके। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाना। नेक्स्ट पे आते ही आपने क्या करना है, यहाँ पे आके किस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है। लाइक मैं GDP के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, सो द स्टूडेंट्स इसी के लिए अप्लाई करते हैं, GDP के लिए, ठीक है। आपने इसको देख लेना है। यहाँ लॉजिस्टिक्स आ गया, जितने भी प्रोग्राम है आपके ये सामने सारा कुछ शेयर किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं GDP के लिए अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मुझे एज मुझसे मांगी गई है 16 to 22, ठीक है, 4 अक्टूबर 2021 तक। उसके बाद मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नेशनलिटी मेल, यहाँ पे आप देख ले मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद हाइट आपसे पूछी जा रही है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपसे पूछी जा रही है। अब बात करते हैं अप्लाई करना, तो आपने यहाँ पे अप्लाई के पे क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे फैसलाबाद सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, आपने वो सिलेक्ट करना विच इज नियरेस्ट टू यू, आप अपने करीबी सेंटर को सिलेक्ट करें। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेंटर तो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आगे जो भी है या फैसलाबाद यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद यहाँ पे GDP आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ऑफिसर के ऑप्शन पे। यहाँ पे आके आपने कैटेगरी सिलेक्शन, ये आप आई थिंक यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, आपने इसको नहीं कुछ भी करना, ठीक है। अगर ओपन होता तो यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना, फिर अपना नेम ऐड करना है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड कर देता हूँ, मोहम्मद मुदस्सिर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके मोहम्मद मुदस्सिर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने अपने स्पेलिंग नेम के वो लिखने जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद फादर का नेम मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं फादर का नेम मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, एग्जांपल के तौर पे जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आके एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आके मैं 5th ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे
ये चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेरा मेल है, ओनली मेल, यहाँ पे आपको देख लो मेल के है, अप्लाई करके यहाँ पे आके जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो आपने बतानी है, आपकी हाइट कितनी है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ। उसके बाद रीजन हमारा इस्लाम है, सिंगल हमारा स्टेटस है, सिंगल आपने वो बता देना है। सिलेक्ट डोमिसाइल एरिया हमारा जो पंजाब से है तो हम पंजाब सेलेक्ट करेंगे, अगर किसी का जिस एरिया से वो सिलेक्ट करेगा। फादर ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, अदर, नेवी में है, एयरफोर्स में, जो भी आपके फादर हैं आप वो आप यहाँ पे बताएंगे, अगर अदर है तो वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस आपने बताना है पंजाब के अंदर मेरा ये है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा बहावल नगर है। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करता हूँ, तहसील भी मेरी बहावल नगर है। पोस्टल एड्रेस की बात आती है तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आपके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आके मैं BWN सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके मैं BWN कर लेता हूँ, मतलब बहावल नगर, यहाँ पे मैं प्रॉपर एड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं ऐड कर देता हूँ अपना, यहाँ पे आके 0301 20 27 670, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 0301202670। ईमेल एड्रेस की बात आती है, यहाँ पे आके मैं ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आके ईमेल एड्रेस ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंटर कोड, इंटर अबव नंबर, इंटर आपने क्या करना है 358682, आपने इंटर अबव नंबर आपने क्या करना है, ये नंबर जो ऊपर दिया गया आपने यहाँ पे ये ऐड कर देना। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बाजू का हम जब वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आके इनकी वो दूसरा क्या जिसको जो होते हैं हमारे रोबोट सिस्टम होता है या कैप्चा होता है वो तो नहीं है, या कोई मतलब कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा है, कोई पर्सन ही यूज़ कर रहा है, मनी बॉडी यूज़ कर रही है, तो दैट्स वाई ये चूज़ करना होता है। यहाँ पे आके मेजर पे बात आती है, मेजर हमारा साइंस था। उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट्स के हवाले से बात आती है, कंप्यूटर के कौन से सब्जेक्ट्स आपने कवर किए थे, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस के साथ किया था, फिजिक्स बायोमेडिकल के साथ किया था, प्री इंजीनियरिंग की थी, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब मार्क्स की बात आती है, जैसे कि मार्क्स ये थे मेरे, वहाँ पे आके मैं यहाँ पे आउट ऑफ 1100 में कर लेता हूँ। उसके बाद पासिंग ईयर मेरा जो था वो मैं कर लेता हूँ 2000, एग्जाम्पल के तौर पर 17 कर लेता हूँ, या 2000 में कर लेता हूँ 19 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्कूल कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं दानी स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा मेरी रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आके कोई ना कोई एप्लीकेशन हमारी मिस है, कोई चीज़ मिस है जिसकी वजह से ये मैं मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा। प्लीज सिलेक्ट द फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं यहाँ पे अदर करते हैं, यहाँ पे आके वो हमने ऐड कर देना है। आपने हमारा डोमिसाइल ये आ गया, उसके बाद यहाँ पे आके सारी चीज़ें हमने ऐड अप कर देनी है। यहाँ पे आके अब हम सबमिट करते हैं, अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होप्स होके हो जाएगी। यहाँ पे आके हमने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आके एड्रेस ये भी ऐड करना है हमने, ठीक है। यहाँ पे आके डिस्ट्रिक्ट हमारा एग्जाम्पल के तौर पे बहावल नगर है, उसके बाद तहसील भी हमारी बहावल नगर है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद एड्रेस ये आ गया हमारा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। यहाँ पे आके सारा कुछ फिल आउट करना है। यहाँ पे आके मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे रीड आउट कर लेना है कि आपका जो टेस्ट सेंटर है, आपका जो सारा डाटा है, बायोडाटा एक्यूरेट है, एक्यूरेटली आपने किया हुआ सारा कुछ यहाँ पे रीड आउट कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप कंफर्म पे क्लिक कर। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रोल नंबर स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद मुदस्सिर, यहाँ पे सेव एज अ PDF में क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास रोल नंबर स्लिप आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके सेव एज अ PDF नहीं हो रही आपके पास, यहाँ पे मैं बैकअप आके यहाँ पे आके दोबारा भी लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पे दबा के भी प्रेस कर सकते हैं, आप दोबारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर स्लिप, प्रिंट रोल नंबर स्लिप की बात आती है। यहाँ पे आके जो आपने ID कार्ड मेंशन किया वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास सामने यहाँ पे रोल नंबर यू हैव ऑलरेडी जनरेटेड, ये देखें। यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे, यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आते ही मैं यहाँ पे आके तस्वीर अपनी जो चीज़ें है ईच एंड एवरीथिंग वो प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके मैं सेव कर लूँगा, सेव एज अ PDF यहाँ पे आके, और इसी तरह इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। तो होप्स होगी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। तो इसी तरह आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट करने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप्स होगी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।